और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएनएससी में आज ज़ेलेंस्की का संबोधन है। रूस के हमलों के बाद ये पहला संबोधन है और नरसंहार का आरोप भी यूक्रेन ने इस दौरान लगाया था। उसके बाद भी ये पहला संबोधन होगा ज़ेलेंस्की का। तो ज़ेलेंस्की संबोधन करेंगे आज यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस में उनका संबोधन संयुक्त राष्ट्र में होगा। इस संबोधन में वो क्या कुछ कहते हैं ये देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 41 दिन आज हो चले हैं जंग के और नरसंहार का आरोप भी इस दौरान रूसी सैनिकों पर लग रहा है। तो आज यूएन में क्या कुछ कहते हैं ज़ेलेंस्की, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। तमाम यूएनएससी के जो देश है उनकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि लगातार अब भी बर्बरता अपनाई जा रही है रूस की ओर से। वहां जो नागरिक है उनको भी परेशान उनकी ओर से किया जा रहा है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होती जा रही है और अब रूस ने अपने बम बरसाने वाले लड़ाकू विमान सुखोई का इस्तेमाल तेज कर दिया है। इसका एक वीडियो रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना का सुखोई 35 लड़ाकू विमान हथियारों के साथ रूस के एक एयरबेस से उड़ान भरता नजर आया। चंद मिनटों में ही इसने यूक्रेन की सीमा में घुसकर हवा में ही टारगेट को लॉक किया और फिर उस पर मिसाइल छोड़ दी, जिसमें यूक्रेन की सेना के अहम ठिकाने को तबाह करने का दावा किया गया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के सुखोई 35 विमान ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नरसंहार के बाद बुचा शहर का दौरा किया है और ये शहर राजधानी कीव के नजदीक है और कीव को हथियाने के लिए रूस ने इस शहर पर 26 फरवरी यानी कि हमले के तीसरे दिन कब्जा जमा लिया था, लेकिन इसके बाद भी पुतिन की सेना कीव में दाखिल नहीं हो पाई। और जब लाख कोशिशों के बाद भी रूस के हाथ कुछ नहीं लगा तो उसकी सेना बुचा से पीछे हट गई। लेकिन आरोप है कि जाते जाते रूसी सेना ने वहां ऐसी बर्बरता की जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। रूस की सेना के जाने के बाद शहर में सैकड़ों लोगों के शव सड़कों और गलियों में पाए गए। सभी की गोली मारकर हत्या की गई थी। कुछ लोगों के हाथ पैर तक बंधे थे। देखने से ऐसा लगा जैसे उनको मारने से पहले बंधक बनाया गया हो। इस नरसंहार के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वहां का दौरा किया। जो तस्वीरें आई उनमें ज़ेलेंस्की कुछ सैनिकों के साथ खंडहर में तब्दील हो चुके शहर का मुआयना करते दिखे। जले हुए रूसी सेना के टैंक और जली हुई गाड़ियों से पूरा शहर पटा नजर आया। मिसाइल हमले की वजह से ज्यादातर मकानों का नामो निशान मिट चुका था और जो बचे थे वो रहने लायक नहीं थे। Европейского Союза, многих стран. Вот я считаю, что им нужно приехать и посмотреть. तबाह हो चुके शहर का दौरा करने के बाद ज़ेलेंस्की ने जंग के बीच अपनी जान बचाने में कामयाब रहे नागरिकों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान कुछ महिलाएं उनकी तस्वीरें खींचती नजर आई। बाद में ज़ेलेंस्की ने शहर के मेयर को भी सम्मानित किया। इस बीच खबर है कि यूक्रेन युद्ध की आलोचना करने वालों पर शिकंजे के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हॉटलाइन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे सोवियत संघ के शासक स्टालिन ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया था। और अब स्टालिन की राह पर चलते हुए पुतिन ने भी ऐसी ही फोन लाइन और वेबसाइट बना दी, जिसमें युद्ध का विरोध करने